माता दी। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आई हूँ कि काली माता को कैसे पहचानें कि वो काली ही हैं। इसके लिए मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि माँ काली कैसे संकेत देती हैं। जब हम सपने में कोई कन्याएं देखते हैं तो वो माँ काली अपना संकेत देती हैं, या श्रृंगार किए हुए कोई औरत खूबसूरत सी बनी हुई हमें नज़र आती है तो वो काली माँ ही होती हैं काले श्रृंगार में। और अगर शमशान हमें नज़र आता है तो वो भी काली माँ होने का संकेत देती हैं। पर उसके दो कारण हो सकते हैं कि शमशान हमें जब नज़र आता है या हम पर शमशानी क्रिया कर दी गई हो, या फिर हम काली शक्ति जो है वो हम पर आने का संकेत दे रही हूँ। ज़्यादातर इन संकेतों को वो लोग पहचान सकते हैं जो माँ काली के भक्त हैं, साधक हैं। उन लोगों को पता चलता है कि माँ काली हमें संकेत दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो शक्ति जब हम पर थी तो हमने 15-20 रोटी खा ली तो ऐसा कुछ हो कि हमारे शक्ति जाने के बाद हमारे पेट में दर्द हो गया या हम लोग बीमार हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और शक्ति जब तक रहती है तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कुछ खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक जिस पर काली शक्ति आती है उन लोगों को क्रोध भी बहुत आता है, क्योंकि माँ काली प्रचंड शक्ति हैं और क्रोध की देवी हैं, और उनका मन नींबू खाने का करता है। ये भी एक संकेत है। जिन पर काली माँ आती है वो पहचान सकते हैं, जिन पर शक्ति आती है कि वो काली माँ की ही शक्ति आ रही है। माँ काली का असर होता है तो वह कंठ में निवास करती हैं, और कंठ में निवास करने के बाद जब वो भक्त कुछ भी बोलेगा तो वो सत्य हो जाएगा। जिन्हें लोग ये कह देते हैं कि ये तो काली ज़ुबान का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई काली ज़ुबान नहीं होती, क्योंकि माँ उस समय उनके कंठ में वास करती हैं, तो वो जो भी वाणी बोलते हैं वो सच होती है। भक्तों को हमेशा अपने हाई लेवल पर रहना चाहिए कि दुनिया क्या बोलती है, क्या कहती है। भक्तों को माँ के भक्तों को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए उन्हें अपने हाई लेवल पर रहना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भक्त के सामने या उसके आसपास वाले लोगों ने उसके बारे में अगर कोई वचन कर दिए तो माँ काली कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। उसकी वो हालत ख़राब करेगी कि वो 7 जन्म तक उससे पीछा नहीं छुड़ा सकेगा। वो एक उग्र शक्ति है, वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी माफ़ी नहीं मांग लेता उस शक्ति से, उस भक्त से। तब तक उसके पीछे ही रहती है। इसलिए कभी भी हमें काली भक्तों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। काली भक्त कभी भी किसी के साथ फालतू बातचीत नहीं करते। आप अपने आप में अपनी भक्ति में ही लीन रहते हैं। जैसे कि किसी साधक के ऊपर अगर शक्ति आ रही है तो वो ज़ोर ज़ोर से सिर घुमा रहा है, तो इसका मतलब है कि काली खुद चलकर नहीं आती हैं। पहले जो उनके साथ उनकी फौज चलती है वो उस भक्त के सिर पर आती हैं, तो उन कई सारी शक्तियों का आह्वान उस भक्त के सिर पर हो रहा होता है। जब माँ काली आती हैं उस साधक पे, उस भक्त के ऊपर आ जाती हैं, तो वो जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो भक्त के ऊपर सिर घुमाने का काम कर रही होती हैं, माँ को आह्वान कर रही होती हैं, आने का संकेत दे रही होती हैं। जब माँ काली खुद चलकर आ जाती हैं तो वो भक्त, वो साधक अपना सिर घुमाना बंद कर देता है, और जब बंद कर देता है उसके बाद हमारे शरीर की जो शक्ति है, खुशबू है, वो बदल जाती है। वो एक जैसे गुलाब के फूलों में से खुशबू आती है, ऐसी महक हमारे शरीर से ऐसी एक महक आने लग जाती है कि अपने आप को भी महसूस होती है कि हमारे पास कोई शक्ति, हमारे इर्द गिर्द शक्ति है। जो भक्त साधक पुच्छा देते हैं, जो भी साधक हैं, जो भक्त हैं, जो गद्दी लगाते हैं, जो पुच्छा देते हैं, वो उनकी पावर पूरी तरह से हमारे शरीर उन पर माँ की काली की पावर पूरी तरह से हमारे शरीर पर आ जाती है, और वो घुमाना सिर को पूरा बंद कर देते हैं। तो लोग कह देते हैं कि बस यही तुम्हारी माँ थी, ऐसे आती है माँ, ये है वो है,
ऐसे एक्स्ट्रा बोलते रहते हैं। तो उन लोगों का कभी भी हमें नहीं ध्यान करना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लेकिन भक्त हमेशा अपनी चाल चलते रहते हैं, अपनी मस्ती में लीन रहते हैं, अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी भी आप जो माँ के सेवक हैं, जो सेवादार हैं, सेविकाएँ हैं, साधक हैं, वो कभी भी सामने वाले की बातों पर ध्यान ना देके अपनी भक्ति पर ही ध्यान दें। माँ काली का एक संकेत और भी है। जब माँ काली किसी भगत या साधक के पूरी तरह से शरीर में आ जाती हैं, तो वो भगत अपना सिर घुमाना बंद कर देता है और अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। तो इससे पता चलता है कि माँ काली अपनी आसन पर आ चुकी हैं। तो उसके बाद वो भक्त व साधक पुच्छा देने लगता है। कुछ लोगों की धारणा है कि माँ काली को घर में नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि माँ उग्र स्वभाव की हैं, क्रोध में रहती हैं, तो ये घर को शमशान बना देती हैं, नष्ट कर देती हैं, ऐसी धारणा कुछ लोग रखते हैं। तो ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ तो माँ है, माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें सिर घुमाने की आदत है, बस ये सिर घुमाते रहते हैं। तो इससे ये नहीं कि हाँ वो लोग को आदत है। आप लोग घुमा कर देखिए, क्या आप घुमा सकते हैं इतनी देर सिर? नहीं ना। तो इसलिए किसी भी भक्त के बारे में बुरा भला बोलने से पहले आप अपने सोच कर समझ कर फिर उसे कुछ कहें। अगर माँ काली के कुछ वचन हो जाते हैं आप लोगों को, तो वो हालत आपकी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। गृहस्थ आश्रम वाले लोगों को नहीं पूछना चाहिए कि ये सच है कि माँ काली खून लेती हैं और कैसे लेती हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि माँ काली, ये सच है कि माँ काली खून लेती हैं। कभी बलि के रूप में किसी से बलि के रूप में लेती हैं, और कहीं भक्त जो हैं, जो चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, जो लोग उसे सात्विक रूप से चलाते हैं, तो माँ उनसे भी खून लेती है। ये नहीं कि जो तामसिक चलाते हैं उनसे लेती है। अब माँ तामसिक तो कैसे लेती हैं कि बकरे की बलि दे दी, या बकरे की बलि पर खून ले लिया। पर जहाँ वैष्णव रूप से माँ चलती हैं, वहाँ वो नींबू के भेंट के रूप में ही खून लेती हैं। दूसरा, जब भक्त पर जोर शोर से उन पर आती हैं, तो उन्हें इतना तोड़ देती हैं कि वो अपनी गद्दी से उठ भी नहीं पाते हैं। कई बार तो उन्हें कई सेवादार पकड़कर उठाते हैं वहाँ से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ ने उनसे खून नहीं लिया। जब वो 2 घंटे 3 घंटे चौकी लगाकर उठते हैं, तो उनकी वो हालत होती है कि वो अपने शरीर में इतना कमज़ोर महसूस करते हैं कि उन्हें उठने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो माँ ने खून लिया उनसे भी। कैसे लिया कि उनकी बॉडी में जब पूरी तरह से वो आई, तो उनकी बॉडी से खून लेकर वो चली गई। फ़र्क इतना है कि वहाँ जहाँ हम बलि देकर बकरे की बलि देकर उन्हें खून देते हैं, वहाँ हमें दिखाई देता है कि वो उन्हें खून दिया जा रहा है। लेकिन जब भक्त गद्दी पर है, उनके शरीर से खून लेकर गए, तो वो हमें दिखाई नहीं देता, बट वो उनसे भी खून लेती हैं। ये सच है। लोगों के संकट काटते हैं, उनका इलाज करते हैं। उनकी नेगेटिव, उन भक्तों की जो ऊर्जा होती है, जिनका वो इलाज कर रहे हैं, उनमें जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, उन्हें वो अपने शरीर पर लेते हैं, उनका कष्ट काटते हैं, संकट काटते हैं। तो इस तरह से भी माँ उनके भक्त के शरीर से खून लेती है, और वो उनके अंदर से ही ले जाती हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है। उन्हें तोड़ देती हैं बिल्कुल। माँ काली के भक्त के ऊपर होती हैं, तो उनका रूप रंग बदलता रहता है। कभी उस भक्त या साधक का रंग काला, सांवला ऐसे दिखता है, पर वो तब तक ही बदलता रहता है, तब तक जब तक वो माँ उनके ऊपर, वो शक्ति उनके ऊपर खेल रही है, तब तक। उसके बाद जब वो चली जाती हैं, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी भक्त साधक माँ काली का उपासक है, तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप उनके बारे में कभी गलत ना सोचें, गलत ना कहें। अगर आप उनसे अच्छा नहीं व्यवहार कर सकते हैं, तो उनके बारे में बुरा भी ना करें, क्योंकि वो काली भगत है, उनका कोई पता नहीं किस समय हमें वो क्या वचन कर जाएं। तो अब मैं चलती हूँ।
जय माता दी।